आप सबको जय मसीह की। आपका आज की इस इबादत में स्वागत है। इससे पहले कि आप इस कलाम को सुने, जो आज के लिए कलाम के हिस्से लिए गए हैं, आप अपनी बाइबल में निकाल सकते हैं और उन्हें पढ़ सकते हैं। आप वीडियो को पॉज कर दें और उसके बाद इन कलाम के हिस्सों को पढ़ लें। जो पुराने नियम का हिस्सा लिया गया है वो मिलता है अय्यूब की किताब, उसका 42 चैप्टर, उसकी 1 वर्स से लेकर 6 वर्स। जो नए नियम का हिस्सा लिया गया है वो मिलता है मरकुस की किताब, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू मार्क चैप्टर 10, उसकी 46 वर्स से लेकर 52 वर्स तक। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू मार्क चैप्टर 10, 46 से 52। आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और इन कलाम के हिस्सों को पढ़ सकते हैं ताकि कलाम आपको और बेहतर तरीके से समझ आने वाला हो सके। हम आपके लिए और सबके लिए दुआ मांगते हैं, तो आइए हम इससे पहले कि कलाम में जाएं दुआ मांगे। कुदूस मेहरबान जिंदा खुदा, शुक्र करते हैं आज के इस समय के लिए जो तूने बख्शा है। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि हम आज इस रीति से जुड़ पाए और इस कलाम को परमेश्वर सीखने वाले हो सके। ये जो कलाम का हिस्सा तूने बख्शा है, तू हमें बताता है, सिखाता है, इससे हमारी जिंदगियों के लिए तेरा क्या मकसद है तू बताना। इस दुआ को खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा, पाक और मुबारक नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। गुजरे कुछ समय से हम अय्यूब की किताब के ऊपर मनन कर रहे थे और अय्यूब के अलग अलग हिस्सों पे हम मनन कर रहे थे, और आज जो हिस्सा लिया गया है वो मिलता है अय्यूब, उसका 42वां चैप्टर, 42nd चैप्टर, उसकी फर्स्ट 6 वर्सेस। और यहां पर लिखा है अय्यूब का परमेश्वर को उत्तर। अय्यूब की किताब में कई कैरेक्टर्स रहे हैं। पहले अय्यूब, जॉब जिसे हम जानते हैं, उसके 3 दोस्त एलीहू और खुदा, और इनके बीच की कॉन्वर्सेशन ही ये पूरी किताब का बेसिस बनाती है। जब आप इस पूरी किताब को डिटेल में पढ़ेंगे तब आपको पता लगेगा कि बहुत ज़्यादा विजडम की बातें, समझ की बातें, ज्ञान की बातें इसमें की गई हैं, और जो कॉन्वर्सेशन है वो इन डेप्थ, इन डिटेल है। लेकिन उसके साथ साथ एक जनरल कहानी का भी नैरेटिव चलता है। मेन चीज़ जिस पे हम ध्यान देते हैं, जो कि मशहूर है, वो ये है कि अय्यूब का दुख और उस दुख में से अय्यूब का निकलना। जब हम 42nd चैप्टर तक पहुंचे हैं तो यहाँ पर 6ठी आयत के बाद जब आप पढ़ेंगे 7वीं आयत से, तब आपको ये पता लगेगा कि जो परीक्षा जिसमें अय्यूब चल रहा था उससे उसको मुक्ति मिल जाती है। एक हैप्पी एंडिंग अय्यूब की किताब में पाई जाती है। एक खुशी, एक जो क्लोजर जिसे हम कह सकते हैं कि इतना दुख, इतनी परेशानी चले जा रही है, लेकिन उसके बाद एंड में अय्यूब की किताब में अच्छा नजर आ रहा है, और उस अच्छे को पढ़ के हम सेटिस्फाई हो जाते हैं कि हाँ, एंड में सब कुछ अच्छा हुआ। लेकिन उसके बीच में जो सफरिंग है जिसको अय्यूब ने देखा है, वो बहुत ही ज्यादा सीरियस है और बहुत ही ज्यादा टफ है। अय्यूब एक लेवल पे नहीं सफर कर रहा है। अय्यूब मेंटली सफर कर रहा है क्योंकि उसके बच्चों की डेथ हो चुकी है, उसकी फैमिली छोड़ चुकी है, वो अकेला है। अय्यूब डिप्रेस्ड है। अय्यूब फाइनेंशियली सफर कर रहा है क्योंकि उसकी सारी रिसोर्सेस खत्म हो गई है। अय्यूब फिजिकली यानी कि अपनी हेल्थ से सफर कर रहा है क्योंकि उसके पूरी बॉडी में कोढ़ हो गया। और अय्यूब स्पिरिचुअली भी सफर कर रहा है क्योंकि उसे ये नहीं पता है कि किस वजह से ये परेशानियां मुझ पर आई हैं। जब आप अय्यूब की किताब, उसका 38 चैप्टर और उसकी अगर अय्यूब की किताब और उसका आप 31 चैप्टर और उसकी 33 और 34 वर्स पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, यदि मैंने आदम के समान अपना अपराध छिपाकर अपने अधर्म को ढांप लिया हो, इस कारण कि मैं बड़ी भीड़ से भय खाता था या कुलीनों की घृणा से डर गया, यहाँ तक कि मैं द्वार से बाहर न निकला। 35 आयत, भला होता कि मेरा कोई सुनने वाला होता, सर्वशक्तिमान अभी मेरा न्याय चुकाए। देखो मेरा दस्तखत यही है, भला होता कि जो शिकायतनामा मेरे मुद्दई ने लिखा है वो मेरे पास होता। अय्यूब इन आयतों में ये बोल रहा है कि जो परेशानियां मैं देख रहा हूं उनके लिए मैंने कुछ भी नहीं किया,
और जो अय्यूब के तीनों दोस्त हैं वो उस पर आरोप लगाते हैं कि भाई इतनी सफरिंग जो तुझे मिल रही है, उस सफरिंग के लिए कहीं ना कहीं तू जिम्मेवार है, और कुछ ना कुछ तो तूने ऐसा किया है जिसकी वजह से तू ये परेशानी और दुख देख रहा है। और अय्यूब बोलता है कि खुदा जानता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, ना मैंने अपने पाप को छुपाया है, ना मैंने उसे घर के अंदर रखा है, मैं समाज से भी कुछ नहीं बचाया, जो कुछ भी है वो दुनिया के सामने है और दुनिया के आगे मेरी जिंदगी है, मैंने ऐसा कुछ गलत नहीं किया, पर फिर भी मैं इतना सफर करता हूं। और उसके बाद परमेश्वर की कॉन्वर्सेशन हमें मिलती है, और परमेश्वर की कॉन्वर्सेशन, जो परमेश्वर का उत्तर है वो आपको 38 वर्स में मिल जाता है। वो आपको प्रीवियस वीडियो में जो हमने सरमन दिया था उसके अंदर मिल जाएगा। और उसके बाद फिर हम 42nd चैप्टर पे आते हैं, जहां अय्यूब को जब परमेश्वर जवाब दे देता है, उसके बाद अय्यूब कुछ बोलता है। तब अय्यूब ने यहोवा को उत्तर दिया, मैं जानता हूं तू सब कुछ कर सकता है और तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती। अय्यूब एक्नॉलेज करता है कि परमेश्वर, अब जाके मुझे समझ आया है कि तू सब कुछ कर सकता है, सब कुछ तेरे हाथ में है, मेरी सफरिंग से बाहर निकालना भी तेरे हाथ में है, ये मुझे समझ आ गया है। तूने पूछा तू कौन है जो ज्ञान रहित होकर युक्ति पर पर्दा डालता है, परंतु मैंने तो जो नहीं समझता था वही कहा, अर्थात जो बातें मेरे लिए अधिक कठिन और मेरी समझ से बाहर थी, जिनको मैं जानता भी ना था। अय्यूब बोलता है कि जितने आर्ग्यूमेंट वो पीछे करता हुआ आ रहा है, 31st चैप्टर के पीछे आप अय्यूब के आर्ग्यूमेंट्स देखेंगे, अय्यूब कहता है क्योंकि मैं अज्ञानता में था, मुझे पता नहीं था मैं क्या बोल रहा हूं और मैं वो करता जा रहा था। लब्बो लबाब इसका यही है कि अय्यूब एंड में पश्चाताप करता है। अय्यूब एंड में पश्चाताप करता है, और वो इस बात का पश्चाताप करता है कि मैं ये जानता नहीं था परमेश्वर की ये सब जो हो रहा था वो तेरी मर्जी से हो रहा था और यही मेरे लिए सही था, क्योंकि पूरी दुनिया किस तरीके से चल रही है मैं नहीं जानता, पूरी दुनिया को चलाने वाला तू है, दुनिया की छोटी छोटी प्रोसेसेस है जिन्हें तू कंट्रोल करता है। परमेश्वर सूरज उगने से लेकर रात को सूरज ढलने तक पूरी दुनिया में जो जो चीजें होनी है उन सब की इंटरडिपेंडेंस को मैनेज करता है। इस बात को अगर मैं समझाना चाहूं तो आप 38th चैप्टर की 39th वर्स पढ़े और 39th चैप्टर की तीसरी और चौथी आयत पढ़े। 38 चैप्टर की 39 वर्स कहती है, क्या तू सिंहनी के लिए अहेर पकड़ सकता और जवान सिंहों का पेट भर सकता है। और 39th चैप्टर की चौथी वर्स, तीसरी और चौथी वर्स कहती है, जब वे बैठकर अपने बच्चों को जनती और अपनी पीड़ा से छूट जाती है, उनके बच्चे हष्ट पुष्ट होकर मैदान में बढ़ जाते हैं, वे निकल जाते और फिर नहीं लौटते। ये जो दोनों मैंने पढ़े हैं, 38 चैप्टर का जो हिस्सा है और 39 चैप्टर का हिस्सा है, 38 चैप्टर में एक शेर के बच्चे की बात हुई है कि क्या तू जानता है कि शेर के बच्चे किस तरीके से खाना खाते हैं, उनको कौन खाना खिलाता है। और जब 39th वर्ष के 3rd और 4th वर्ष पे आते हैं, उसमें लिखा है, क्या तू जानता है कि हिरन के बच्चे किस तरीके से पलते हैं। ये दोनों का अगर आप कंपैरिजन परमेश्वर की बातों में से निकालें तो आपसे एक सवाल है मेरा, शेर के बच्चे भूखे होते हैं तो वो हिरन को खाते हैं, और हिरन के बच्चे शेर का शिकार हो जाते हैं। अगर हिरन के बच्चे शेर का शिकार होते हैं तो हिरन की मां दुख में होती है, और अगर हिरन के बच्चों का या हिरन का शिकार ना हो तो शेर के बच्चे भूखे हो जाएंगे, शेर की मां दुख में होगी। कौन सी मां का दुख ज्यादा बड़ा है, शेर की मां का या हिरन की मां का। इस बात का क्रक्स ये है कि आप इसका जवाब कभी दे ही नहीं सकते, क्योंकि आप इस बात को कभी समझ ही नहीं सकते कि ये बैलेंस किस तरीके से। हिरन की मां का भी दुख है, शेर की मां का भी दुख है, पर किसका बड़ा और किसका कम है हम नहीं बता सकते। हमारी जिंदगी में भी दुख है। हो सकता है मेरा दुख आज मेरे लिए बहुत बड़ा हो, पर जब मैं बाहर जाता हूं और मैं दुनिया को देखता हूं तो मुझे यह समझ आता है कि दुनिया में इतना दुख है, शायद मेरा दुख कम है, पर मेरे लिए मेरा दुख तो दुख ही है। मेरा पेन तो मुझे सरवाइव करना है, उसे झेलना है, उसे जीना है। परमेश्वर ये समझाना चाहता है अय्यूब को कि तेरा जो दुख है
दुनिया में अकेला वो ही नहीं है, पूरी कायनात चल रही है, कायनात में अप्स एंड डाउन्स हैं, पूरी सृष्टि फंक्शन कर रही है, उसमें अच्छाई बुराई दोनों है। जब मैं सब चीज मेंटेन कर रहा हूं तो तेरी जिंदगी को क्यों नहीं संभालूंगा? और जिस वक्त से, जिस सफरिंग से, जिस पेन से तू गुजर रहा है, तू नहीं समझ सकता उसके जरिए क्या चीजें हो रही हैं। जिस तरीके से हिरन के बच्चे के मरने से शेर के बच्चे पल रहे हैं, लेकिन हिरन के लिए वो दुख कभी कम नहीं होगा, पर हिरन कभी ये नहीं समझ पाएगा कि शेर के बच्चों को पलना पड़ेगा, और अगर शेर जंगल में नहीं रहेगा तो पूरे जंगल का बैलेंस बिगड़ेगा। अगर आप फूड चेन को कभी स्टडी करेंगे, फूड चेन यही कहती है कि इस तरीके से जंगल का बैलेंस है कि अगर एक भी जानवर आप उसमें से बीच में से हटा दे तो पूरे एनवायरनमेंट का बैलेंस बिगड़ जाता है। पूरी सृष्टि का संतुलन खुदा के जरिए। और जब हमें लगता है कि खाली हमारी ही जिंदगी में परेशानियां हो रही हैं, तो आप उस संतुलन को नहीं समझ पा रहे, जो संतुलन आपकी जिंदगी के जरिए मेंटेन्ड है। और हम अपनी जिंदगी के जरिए खुदा की योजना का पार्ट है, और खुदा की योजना मेरी सफरिंग से बड़ी है, क्योंकि वो जानता है कि इस सफरिंग में से मैं जरूर निकलूंगा। और ये जो सफरिंग है, ये शायद मेरी बेहतराई के लिए, इसमें भी कुछ भली बात है जो मुझे आज नहीं समझ आ रही, लेकिन कभी ना कभी जरूर समझ आई। जिंदगी में जब भी आप पीछे मुड़कर देखेंगे अपनी लाइफ के ऊपर, आपको हमेशा पास्ट अच्छा लगेगा और प्रेजेंट हमेशा बुरा लगेगा। किसी भी समय में जिंदगी के आप देख लीजिए। आप स्कूल में हैं, जब आदमी स्कूल में होता है या कोई इंसान स्कूल जा रहा होता है, उसको स्कूल नहीं पसंद आता, लेकिन जब आप स्कूल लाइफ से बाहर निकल जाते हैं तो आप उसको याद करते हैं। आप कॉलेज लाइफ में जाते हैं, आपको कॉलेज लाइफ बाद में याद आती है। आप उसके बाद किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो वहां आप सफर कर रहे हैं अपने काम में, रोज डेडलाइंस मीट कर रहे हैं, सुबह जा रहे हैं, शाम को आ रहे हैं, थक जा रहे हैं, छुट्टी नहीं मिल रही। 10 तरीके की चीजों में से आप सरवाइव करते हुए अपनी ऑफिस लाइफ को मेंटेन कर रहे हैं। और जब आपका ऑफिस चेंज हो जाता है, आप कोई दूसरी जगह गए, दूसरे शहर गए, आप जब भी पीछे मुड़कर देखेंगे, आपको वो सफरिंग कभी याद ही नहीं रहेगी, जिसको नॉस्टैल्जिया कहते हैं। और अजीब सी चीज है कि जब भी जिंदगी में पीछे मुड़कर देखो तो समझ आता है, हाँ जो भी हुआ ये ठीक ही था, और इसके जरिए मेरी जिंदगी बेहतर हुई है। अब हम कलाम के अगले हिस्से में आते हैं। कलाम का जो अगला हिस्सा है वो हमें मिलता है मरकुस की इंजील, उसका 10 अध्याय, उसकी 46 आयत से लेकर 52 आयत तक। ये दोनों चैप्टर्स जब हम पढ़ लेंगे, उसके बाद आपको समझ आएगा कि इन दोनों का मतलब क्या है। जब हम मरकुस की इंजील उसके 10वें अध्याय की 46 आयत से मैं आपके सामने यहाँ पर पढ़ना शुरू करूंगा, तो हम यहाँ पे एक अंधे बर्तिमई का दृष्टांत पाते हैं। अंधे बर्तिमई को दृष्टिदान, ये टाइटल है, हम ये पाते हैं। 46 आयत में लिखा है, वे यरीहो में आए, और जब वे और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तब तिमाई का पुत्र बर्तिमाई, एक अंधा भिखारी, सड़क के किनारे बैठा था। इंटरेस्टिंग बात इसमें यह है कि पूरे गॉस्पेल में प्रभु यीशु मसीह ने कॉमन भीड़ लोगों में से जिनको भी चंगा किया है, केवल बर्तिमाई का ही नाम है जो मेंशन्ड है। बाकी सब एक कॉमन नाम में चल रहे होते हैं, सामरी स्त्री, या शीलो के कुंड के पास बैठा हुआ इंसान, या वो जिसको 4 दोस्त आके छत पे से नीचे उतारते हैं। आप कहीं पर भी यीशु मसीह के मौजज़ों के बारे में, यीशु मसीह की हीलिंग के बारे में पढ़ेंगे, तो आपको उन सब में यह रियलाइज होगा कि केवल बर्तिमई एक इंसान है जिसका नाम मेंशन किया गया है। और जब आप मरकुस की इंजील को पूरा पढ़ेंगे तो आपको यह पता लगेगा कि मरकुस की इंजील बहुत फास्ट लिखी गई है, बहुत स्पीड में लिखी है मरकुस ने। मरकुस एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक इंसिडेंट बढ़ाता चला जाता है, इसलिए मरकुस सबसे छोटा गॉस्पेल है। इतनी स्पीड में लिखने वाले ने एक अंधे भिखारी का, जो सड़क के किनारे बैठा है, उसका नाम लिखने की क्यों सोची? और उसका नाम ही नहीं, पर उसके फादर का भी नाम। इतना इंपॉर्टेंट बर्तिमाई क्यों हो गया?
हिब्रू लैंग्वेज में या हिब्रू अंडरस्टैंडिंग में बर का मतलब होता है सन ऑफ। बर तिमाई, अगर ऐसे आप समझना चाहेंगे तो तिमई का बेटा, यहां लिखा है ना, एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तब तिमई का पुत्र बर तिमई। बर नबास मतलब नबास का बेटा। बार्थोलोमियो मतलब थिलोमियो का बेटा। तो बर जहां लग जाता है हिब्रू अंडरस्टैंडिंग में, वो होता है कि इसका बेटा। मरकुस पे इतना टाइम है, बर्तिमाई का भी नाम लिखा है, बर्तिमाई के फादर का भी नाम लिखा है। ऐसा क्यों? इतना इंपॉर्टेंट ये कैरेक्टर क्यों हो गया? यरीहो शहर या यरीहो जो गांव है, इसकी अगर हम बात करें तो यरीहो के अंदर, ये यरीहो के बाहर से गुजरते हैं और यरूशलेम को जा रहे हैं। यरीहो छोटा सा गांव है, करीब करीब 18 माइल्स होगा जेरूशलेम से दूर। और मरकुस इसको सिंपली भी लिख सकता था, पर क्या वजह है कि बर्तिमाई का नाम इधर आया है? इसको समझने के लिए हमें इस पैसेज के पीछे जाना पड़ेगा, 10वें अध्याय की 37 आयत में जाना पड़ेगा, तब आपको समझ आएगा कि यहां पे बर्तिमाई इंपॉर्टेंट क्यों है। क्योंकि इस कहानी को मरकुस ने अगर डाला है तो उसकी एक वजह है, उसके पीछे वाला पैसेज। उसके पीछे जब आप जाते हैं और 37वीं आयत पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, उन्होंने उससे कहा, हमें ये दे कि तेरी महिमा में हम में से एक तेरे दाहिने और दूसरा तेरे बाएं बैठे। ये याकूब और यूहन्ना की डिमांड है। डिमांड क्या है? प्रभु यीशु मसीह हम आपके राइट और हम आपके लेफ्ट बैठे। लेकिन 43 वर्ष में यीशु मसीह उन्हें कुछ बोलते हैं। यीशु मसीह बोलते हैं, पर तुम में ऐसा नहीं है, वरन कोई तुम में से बड़ा होना चाहे वो तुम्हारा सेवक बने। डिसाइपल्स की डिमांड है कि हमें तेरे राइट और तेरे लेफ्ट पे बैठना है। पर यहां पर प्रभु यीशु मसीह एक नई इकॉनमी, नई चीज समझाते हैं कि जिसे तुम में से बड़ा होना है वो अपने आप को नीचा करे। ये बात चेलों को समझ आए, ये बात चेलों को समझ आए, इसीलिए मरकुस ने समाज के सबसे निचले हिस्से के इंसान को उठाकर सेंटर में लेकर आया। बर्तिमाई वॉज अमंग्स द लोएस्ट ऑफ द लोएस्ट फ्रॉम द सोसाइटी। एक भिखारी जो कि अंधा है, क्या ही उसका वजूद रहा होगा। हम पाते भी हैं यहां पर, जब वो पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान यीशु मसीह मुझ पर दया कर, 47 वर्ष में, तो 48 आयत में बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे। लोग आके उसे डांट के जा रहे हैं जब वो अपनी परेशानी के लिए चिल्ला रहा है। तो सोसाइटी में उसका स्टैचर कहां है? बहुत नीचे। प्रभु यीशु मसीह के चेले कह रहे, हमें तू अपने बराबर बिठा। और प्रभु यीशु मसीह उसके जवाब में कहता है, अगर तुम्हें मेरे बराबर बैठना है, तुम्हें ऊपर उठना है, तो तुम्हें अपने आप को सबसे नीचे ले जाना होगा। और इस बात को समझाने के लिए मरकुस ने बर्तिमाई का एग्जाम्पल लिया है। उसने बर्तिमाई का नाम डाला कि तुम ये समझ पाओ कि वो जो सबसे नीचे था, वो प्रभु यीशु मसीह के लिए ऊपर उठाया गया। तेज आवाज में बर्तिमाई चिल्लाता है, उसे चुप करा दिया जाता है। वो नहीं जानता कि वो किसको बुला रहा है, अंधा है। हे दाऊद की संतान, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। तब यीशु ने ठहर कर कहा, 49 वर्ष में, उसे बुलाओ। इट इज वन थिंग टू कॉल ऑन गॉड, इट इज टोटली डिफरेंट थिंग टू बी कॉल्ड बाय गॉड। हम परमेश्वर को बुलाते हैं, वो एक चीज है, और परमेश्वर हमें बुला रहा है, वो बिल्कुल ही अलग चीज है। और जब परमेश्वर की बुलाहट अगर आपकी जिंदगी में आती है तो आपका रिस्पॉन्स क्या है? हम यहां पढ़ते हैं, और लोगों ने उसे अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढांढस बांध, उठ, वो तुझे बुलाता है। लोगों ने उसे बोला, वो बुला रहा है। तो बर्तिमाई क्या कर रहा है? वो अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। क्या खुदा मुझे बुला रहा है तो मैं अपनी जिंदगी के बैगेज को लेके बैठा हुआ हूं और उसकी आवाज को सुन रहा हूं या नहीं सुन रहा? जरूरत मेरी है, पर परमेश्वर कह रहा है तेरी जरूरत को मैं पूरी करूंगा, पर तू मेरी आवाज को सुन। हम परमेश्वर से अपनी जरूरतें तो रख देते हैं सामने की, परमेश्वर ये मेरी जरूरत है, उसे पूरा कर। पर जिस जिंदगी के बैगेज में से परमेश्वर कह रहा है छोड़ के तुम बेटर हो, क्या मैं उसे छोड़ रहा हूं, या मैं अपनी जिंदगी को कंटिन्यूअसली वैसा ही चला रहा हूं?
और मैं परमेश्वर से चाहता हूं परमेश्वर नई बरकतें जोड़ता रहे। परमेश्वर बरकतें जोड़ेगा, पर परमेश्वर कह रहा है अपनी जिंदगी के गुनाहों को, बदियों को, परेशानियों को, उन चीजों को जो तुम्हें मुझसे दूर खींचती है, क्या तुम उनको छोड़कर मेरी तरफ आ रहे हो? और अगर आप इन चीजों को छोड़कर उसकी तरफ आ रहे हैं, तो चेलों से भी प्रभु यीशु मसीह एक ही क्वेश्चन करता है और इससे भी सेम क्वेश्चन करता है। तो क्वेश्चन ये है 51st वर्स में, इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए क्या करूं? यह क्वेश्चन बरतिमाई से पूछा गया। यही क्वेश्चन दोनों चेलों से भी पूछा गया। आज जब 36वीं आयत पढ़ेंगे तो याकूब यूहन्ना से पूछा गया है, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? आपसे भी परमेश्वर आज पूछ रहा है कि तुम क्या चाहते हो मैं तुम्हारे लिए करूं? परमेश्वर जब हमसे यह बात पूछ रहा है, क्या हम अपना बैगेज छोड़कर उसकी तरफ आ रहे हैं, या फिर हम अपनी इंटेंशन को लेकर आ रहे हैं उसके पास जो हमारे मन में? और हमारी इंटेंशन क्या है? इन दोनों चेलों की इंटेंशन क्या थी? हमने गुजरे हफ्ते सीखा था कि ये सोचते थे यीशु मसीह पॉलिटिकल राजा बनेगा और रब राजा बन जाएगा तो हम लोग मिनिस्टर बनेंगे। ये लालच में प्रभु यीशु मसीह से मांग रहे हैं, इनकी जरूरत नहीं है। प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं, क्या तुम वो प्याला पी सकोगे जो मैं पीता हूं? सेम सवाल इससे पूछा गया बरतिमाई से, तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए क्या करूं? बरतिमाई वो मांगता है जो इसकी जरूरत है, वो नहीं मांगता जो इसको लालच में मन में आ रहा हो कि प्रभु यीशु मसीह मेरे को पैसा चाहिए, प्रभु यीशु मसीह मेरे को नौकर चाहिए, प्रभु यीशु। उसने वो मांगा जो उसके सामने था, प्रभु यीशु मसीह मेरे को देखना है। क्या हमारी जरूरत वो है जो हमें चाहिए, या हमारी जरूरत वो है जो दुनिया को दिखाने के लिए हमें चाहिए? आप परमेश्वर से यदि कोई चीज मांग रहे हैं, परमेश्वर अगर उस बरकत को दे देता है, उस बरकत के जरिए आउटकम क्या है? क्या उसके जरिए मेरी जिंदगी बेहतर हो रही है? क्या मेरे पड़ोसियों की, मेरे रिश्तेदारों की, मेरे दोस्तों की, मेरे समाज की, क्या किसी की जिंदगी में कुछ बेहतराई आ रही है उस चीज से जो मेरी जिंदगी में बरकत आई है? आपको खुदा ने नौकरी दी है, आप जिस भी कैपेसिटी में काम कर रहे हैं, क्या आपके जरिए किसी की मदद हो रही है? आपको खुदा ने धन दौलत दी है, क्या आपने किसी गरीब की मदद करी? क्या आपने किसी जरूरतमंद की मदद करी? क्या आपने किसी ऐसे की मदद करी जो अपने अजीज रिश्तेदारों के इलाज में पैसा नहीं जुटा पा रहे? क्या आपने किसी ऐसे की मदद करी जो कर्जे के बोझ में दबा हुआ है? आपकी बरकतों के जरिए किसकी मदद हुई है? क्योंकि खुदा तो तुम्हें दे देगा, तुम्हें देने के बाद तुम्हारे जरिए क्या खुदा का कलाम प्रचार हो रहा है? क्या तुम्हारी जिंदगी से खुदा नजर आता है, या बस इसलिए चाहिए क्योंकि मुझे चाहिए? क्योंकि यीशु मसीह ने अपने चेलों को एक सही चीज बोली थी कि यदि तुम में से कोई बड़ा होने, जो चीज तुम चाह रहे हो उसके लिए अपने आप को हम्बल करो, दीन करो, अपने आप को नीचे लेकर जाओ। क्योंकि 38वीं आयत में 38 वर्ष में प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को बोलते, तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो। क्या हम जानते हैं कि परमेश्वर से क्या मांगते हैं? मरकुस ट्रू डिसाइपल का एग्जाम्पल देता है। हु इज द ट्रू डिसाइपल? सच्चा चेला कौन है? वो नहीं जो अपने लालच में प्रभु यीशु मसीह के साथ है, पर वो जो अपनी हम्बलनेस में, ह्यूमिलिटी में, जमीन के ऊपर सबसे निचले स्तर पे चला जाता है कि मैं प्रभु यीशु मसीह यहां पर हूं, यहां से मुझे उठा। और प्रभु यीशु मसीह वहां से उसको उठाएंगे, और उठाकर क्या किया? उन्होंने उसको चंगाई दी। प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। या यीशु मसीह ने बोला, गो, जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। जब नई दृष्टि आई है, नया विजन आया है, पहली दफा ये इंसान देख पा रहा है, तो इसके मन में ये आना चाहिए, अब पूरी दुनिया देखूंगा, यहां जाऊंगा, वहां जाऊंगा, ये करूंगा, अब तो मैं देख सकता हूं। और यीशु मसीह भी बोल रहे हैं चला जा। पर इसने किया क्या? वो तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया।
अपनी बरकत के साथ ये कुछ भी कर सकता था, पर इसने वो किया जो यीशु मसीह के लिए सही हो, यानी कि यीशु मसीह के पीछे हो लिया। क्या हमारी जिंदगी की बरकतों में हम अपने सेल्फिश मोटिव्स के अंदर जी रहे हैं, या हम वो करना चाह रहे हैं जो यीशु मसीह ने जिसकी बुलाहट मेरी जिंदगी में दी है? असली डिसाइपलशिप प्रभु यीशु मसीह मत्ती 28 उसकी आखिरी हिस्से में बोल कर गए, तुम जाओ जगत के अंत तक मेरे कलाम का सुसमाचार प्रचार करो और मेरे नाम से चेले बनाओ। मरकुस यहाँ पे हमें समझाना चाह रहा है कि यदि तुम अपने आप को यीशु मसीह का चेला कहते हो तो क्या आर यू अ ट्रू डिसाइपल, क्या तुम सच्चे चेले हो? और अगर आप यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, उसकी बातों को मानते हैं, उससे मोहब्बत करते हैं, तो आप उसकी बरकतों को इसलिए नहीं मांगेंगे कि आपकी जिंदगी में सेल्फिश मोटिव्स हो, पर आप उसके पास उन बरकतों के लिए जाएंगे कि खुदा, अयूब की तरह मैं नहीं जानता कि मेरी जिंदगी में क्या सही है, मेरी जिंदगी में परेशानियां हैं, दुख है, इनको तू निकाल, लेकिन जो तेरी योजना है वो सही हो, क्योंकि इस पूरी सृष्टि में मैं बहुत छोटा सा पार्ट हूं, और जब तू पूरी दुनिया को चलाता है, सबका ख्याल रखता है, मेरा ख्याल भी रखेगा। अगर खुदा आपका ख्याल रखता है, आपका विश्वास ये है, और आपकी मांगी हुई दुआओं को वो पूरा करता है, तो क्या उस दुआ की इंटेंशन ठीक है? पहली चीज। दूसरी चीज, यदि आपकी जिंदगी में वो बरकतें आ रही हैं, तो आप उन बरकतों को कहां इस्तेमाल कर रहे हैं? अपने लिए ही, अपनी जिंदगी में शो ऑफ के लिए, या बस इसलिए कि हाँ मेरी जिंदगी में मेरे खत्ते बढ़ते जाए, या उसके जरिए किसी की मदद हो रही है? और यदि आपकी जिंदगी में वो बरकतें रुकी हुई हैं, तो क्या आप परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते हैं कि परमेश्वर जो तू मेरे लिए चाहता है वो सही है? और यदि आप ऐसा करते हैं, तो आप प्रभु यीशु मसीह के सच्चे चेले हैं। आखिर में मैं एक आयत पढ़ के खत्म करूंगा। यूहन्ना की इंजील उसका 15वां अध्याय और उसकी 9 और 10 आयत। जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा, वैसे ही मैंने तुमसे प्रेम रखा, मेरे प्रेम में बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूं। यह खुदा की आशीष है जो आज आपके लिए है, और आप ये पहचाने कि खुदा की आवाज़ क्या है, आप ये पहचाने कि खुदा के लिए मुझे क्या करना है, आप ये पहचाने जो खुदा का हिस्सा है वो खुदा को दूं, आप ये पहचाने कि खुदा मेरी ज़िंदगी में यदि बरकत देता है तो उस बरकत को मैं कलीसिया के लिए, चर्च के लिए, दूसरे लोगों के लिए, किसी की मदद के लिए कहाँ इस्तेमाल कर रहा हूँ। खुदा आपकी ज़िंदगी में आपकी ज़रूरतें अपने आप पूरी कर देगा, यदि आप इस बात को ध्यान रखेंगे। मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी दिया, मैं भूखा था, तुमने मुझे रोटी दी, मैं परेशान था, तुमने मेरी सुधि ली। यही हमारी आत्मिक सेवा है। खुदा मुझे और आपको इस कलाम से बहुतायत से बरकत बख्शे। आइए हम दुआ मांगे। खुदूस मेहरबान जिंदा खुदा, शुक्र करते हैं इस समय के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगी में बख्शा। इस कलाम से हम सीख पाए कि परमेश्वर एक अंधा भिखारी जिसको लोग डांटते थे, वो तेरे कलाम में उसके नाम को जगह मिली, और तू जिसको उठाता है परमेश्वर, उसको कौन बिठा सकता है? तू हमारी ज़रूरतों को जानता है, हमारी परेशानी मुश्किलों को जानता है, पर हमारी अगुवाई कर कि हम तेरे कलाम को जानने वाले हो सके और तेरी बातों को मानने वाले हो सके, और हमारी ज़िंदगी की बरकतों के ज़रिए हम दूसरों के लिए मदद बन सकें। तमाम मंडली जो इस कलाम में जुड़ती है उसको तेरे हाथों में सौंपते हैं, और इस कलाम को प्रभु जी तेरे आज्ञा से इस मंडली के बीच में हम बोते हैं। इसके ज़रिए परमेश्वर 60-70 नहीं पर 100 गुना फल आ सके। तो दुआ को खुदावंद यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं, आमीन।